मैं अंशु कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं फिर से एक बार जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का फोर्थ चैप्टर चल रहा था। फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें सिंधु नदी तंत्र हम लोग क्या है पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेगा जिससे आपको दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है। कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे, ठीक है, लेकिन उस पर आपको कुछ भी अपना राय बनाने से पहले बोले एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िएगा, उसके बाद अपना राय बनाइएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ना शुरू करते हैं आज। ये हमें गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र में हम पढ़ना है तो गंगा नदी तंत्र मैंने गंगा नदी और इसका तंत्र तंत्र मतलब इसे सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बोले थे गंगा नदी तंत्र किसी भी नदी को पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसका उद्गम देखिए कहाँ से हुआ है। उसके बाद आप जाइए किस किस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेस से होकर के नदी वो बहती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ फाइनल जाकर के इंड हो रहा है नदी, उस पॉइंट को जानिए आप। ठीक है, तो जानना है हमें तो गंगा नदी के बारे में उद्गम जानना है। गंगा नदी का उद्गम जैसे आप लोग पढ़े होंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, गौमुख हिमानी से निकलती है, क्या निकलती है आप लोग पढ़े होंगे ये सब। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं गंगा नदी का निर्माण हुआ है, गंगा नदी निकलती नहीं है। गंगा नदी का निर्माण हुआ है हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बाद में देखिएगा, पहले पहले आप निर्माण देखिएगा। चलिए आपको हम जूम कर देते हैं और आपको हम बताते हैं गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए, दिख रहा होगा इतना क्लियर आपको, जूम कर दिए हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ है जिसको काट दीजिएगा आप यहाँ पे, आपको जो इस पर फोकस नहीं करना है बता रहे हैं हम। ये यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है मंदाकिनी नदी, ये वाला इसको कट कर देना है। ये नहीं, मंदाकिनी नदी इधर है जो बना रखे, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रयाग सही है। चलिए आइए अब चर्चा करते हैं गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है। गंगा नदी का चर्चा करने से पहले हम लोग आते हैं ऊपर से चर्चा करते हुए इधर से आते हैं, कुछ प्रयाग वगैरह हमारे हैं, प्रयाग वगैरह में हम लोग चलते हैं, उसके बाद गंगा नदी पे आ जाएंगे हम अपने आप। ठीक है, ये हमारा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकल रही है, विष्णु गंगा। ये हमारी विष्णु गंगा निकल रही है बद्रीनाथ से। ठीक है, विष्णु गंगा निकल रही है। नदी कौन सी है, विष्णु गंगा नदी है। कहाँ से निकल रही है, हमारे बद्रीनाथ से निकल रही है। चलिए, उसके बाद ये देखिए धौली गंगा है, ये धौली गंगा, और ये हो गया विष्णु गंगा। और दोनों आकर कहाँ मिल रही है, विष्णु प्रयाग में मिल रही है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में, इस प्रयाग को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, जोशी मठ भी बोलते हैं। ठीक है, ये विष्णु प्रयाग में मिल रही है, या क्या क्या कहेंगे हम कि जोशी मठ में आकर मिल रही है। ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा जब जोशी मठ में आकर के मिलती है तो किसका निर्माण करती है, अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी फाइनली कहीं से निकल नहीं रही है, उसका निर्माण हो रहा है। तो अलकनंदा नदी का निर्माण कहाँ पे हुआ आपका, विष्णु प्रयाग में हुआ। ठीक है, जोशी मठ में हुआ। तो विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में आपका अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। किसके मिलने से होता है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कल भी आपको हम बताए थे जो चीज, कि मिलन बिंदु पे जहाँ पे दो नदियां अगर ये मिलती है, वहां पे अगर दोनों नदी का गहराई, जैसे ये विष्णु गंगा हो गया, ये धौली गंगा हो गया, मिलन बिंदु पे माने यहाँ पे दोनों का गहराई अगर सेम हो तो नदी का नाम चेंज हो जाता है। दोनों का नाम अगर गहराई सेम हो तब नदी का नाम चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का लगभग गहराई सेम है, मिलन बिंदु पर गहराई सेम है, इसलिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। और कौन सी नाम से बहती है आगे, अलकनंदा नाम से बहती है। ये अलकनंदा नदी हमारी बह रही है आगे। ठीक है, नाम क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो नाम कैसे चेंज होगा मैंने ही बताया आपको। ठीक है, नाम तभी चेंज होगा आपका, जैसे देखिए इसका ये अलकनंदा नदी आपकी है, नाम तब चेंज होगा इसका जब ये जहाँ पे दो नदियां अगर मिल रही है, दोनों नदियों का गहराई सेम हो। चलिए, ये अलकनंदा हो गया। अगर गहराई अगर विष्णु गंगा की ज़्यादा रहती ना तो विष्णु गंगा गंगा के नाम से आगे बहती है आगे, लेकिन जो कि दोनों की गहराई सेम है इसलिए ये अलकनंदा नाम से आगे बहेगी। चलिए, तो अलकनंदा नदी इधर इस तरह से बहते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि नंद प्रयाग में जैसे ही अलकनंदा नदी पहुंचती है नंद प्रयाग में। ठीक है, यहाँ पे एक आपका, सॉरी, हाँ, आपका जैसे ही आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम क्या है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी, ये है नंदाकिनी नदी आपका, ये है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर के मिलती है, किससे मिलती है, अलकनंदा से आकर के मिलती है।
ठीक है? तो नंद प्रयाग में आपके नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलेगी और आगे किस नाम से बहेगी? आगे बहेगी आपके अलकनंदा के नाम से। आगे कंटिन्यू रहेगी अलकनंदा के नाम से। क्यों बह रही है अलकनंदा के नाम से? यहाँ तो नाम चेंज हो गया था। यहाँ पर नाम चेंज क्यों नहीं किया है? आप पूछ सकते हैं। तो अलकनंदा नदी की गहराई चूँकि आपका यहाँ नंदाकिनी नदी से अधिक है। जहाँ नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रहे हैं, वहाँ पर अलकनंदा नदी की गहराई अधिक है। इसलिए आगे ये अलकनंदा के नाम से बहेगी। क्लियर है? चलिए। अलकनंदा के नाम से बहेगी। अलकनंदा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है थोड़ा दूर और, तो ये कर्णप्रयाग मिलता है यहाँ पे, कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में एक और नदी आकर के मिलती है, कौन सी नदी? पिंडार नदी। ये देखिए पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी है, ठीक है? तो पिंडार नदी आकर के कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है? किससे मिलती है आकर के? अलकनंदा से। और आगे किस नाम से बहेगी? तो अलकनंदा के नाम से ही बहेगी। अब अलकनंदा के नाम से क्यों बह रही है? क्योंकि पिंडार नदी से अधिक गहराई है अलकनंदा नदी का, जहाँ पे ये मिल रहे हैं कर्णप्रयाग में आकर। तो कर्णप्रयाग में चूँकि अलकनंदा नदी की गहराई अधिक है पिंडार नदी से, इसलिए दोनों मिलने के बाद किस नदी के नाम से बहेंगे? अलकनंदा नाम से बहेगी। चलिए, अलकनंदा नाम से बह रही है आगे, अलकनंदा नाम से। अलकनंदा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, तो यहाँ आता है उसका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है? रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है इससे? देखिए इधर मंदाकिनी नदी, जो कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, जिसे हम काली गंगा भी बोलते हैं मंदाकिनी नदी को, ठीक है? ये मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकल रही है, अगर कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। किससे मिल रही है आकर के? अलकनंदा नदी से आकर के मिल रही है, ठीक है? ये अलकनंदा नदी यहाँ भी है, यहाँ भी अलकनंदा के नाम से बह रही थी। तो अलकनंदा नदी से आकर के मिली, अलकनंदा नदी से आकर के मिलेगी तो किस नदी से नाम से आगे बहेगी? आगे बहेगी किस नाम से बताइए? आगे फ्लो करेगी ये अलकनंदा नाम से, क्योंकि अलकनंदा की नदी की गहराई मंदाकिनी नदी से अधिक है, इसलिए ये अलकनंदा नाम से आगे बहेगी। अलकनंदा नदी आगे बढ़ ही रही थी कि ये आ गया देवप्रयाग, और देवप्रयाग में एक नदी आकर के मिलती है, उसे कौन सी नदी बोलते हैं? भागीरथी नदी बोलते हैं, ठीक है? भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी की जब देवप्रयाग में मिलेगी, अब भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तो दोनों गहराई करीब-करीब सेम रहता है, भागीरथी और अलकनंदा गहराई सेम रहता है। इसलिए यहाँ पर ये आगे किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी, इसका नदी का नाम चेंज हो जाता है। तो नदी का नाम क्यों चेंज हुआ समझ में आया आपको? नदी का नाम यहाँ पे इसलिए चेंज हो गया कि भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों का देवप्रयाग में जहाँ पे मिल रहे थे, वहाँ पे गहराई क्या था इन दोनों का? सेम था। गहराई सेम होने के कारण यहाँ पे नाम चेंज हो गया और ये गंगा के नाम से आगे बहेगी नदी है, ठीक है? यहाँ पे हम भागीरथी नदी बताए, भागीरथी नदी जो है आपका गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है? इसे उत्तराखंड में उधर गंगा के नाम से भी इसे गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं, ठीक है? और ये भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और ये देखिए भिलांगना नदी इसमें आकर के मिलती है, ठीक है? भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी आकर के इस पॉइंट पे आकर के इससे मिलती है, ठीक है? तो भागीरथी भिलांगना जब मिलती है तो किस नाम से आगे बहेगी ये? भागीरथी के नाम से आगे बहेगी ये, ठीक है? बहती है किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। अब भागीरथी और भिलांगना के संगम पे ही यहाँ पर क्या है? आपका भारत का सबसे ऊँचा बाँध कौन-सा है हमारा? टिहरी बाँध है, ठीक है? भागीरथी और भिलांगना सॉरी ऊँचा नहीं है, क्या है ये? डाउट है इस पे, रहने दीजिएगा, ठीक है? तो भागीरथी और भिलांगना पे आकर के मिलती है ये। कहाँ पे मिली है ये? भागीरथी भिलांगना पे ही क्या है हमारा? टिहरी बाँध हो गया। चलिए, तो इस तरह से गंगा नदी का कैसे निर्माण हुआ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? फिर से एक बार रिकॉल करा दें आपका, बद्रीनाथ से विष्णु गंगा निकली, उसके साथ कौन सी नदी आई? धौली गंगा, दोनों अगर कहाँ मिलते हैं? विष्णुप्रयाग में। अब किस नदी का निर्माण किए? अलकनंदा का, यहाँ पे अलकनंदा नदी का निर्माण हो गया, ठीक है? अलकनंदा नदी का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से अलकनंदा नदी में जो भी नदी मिलेगी, अलकनंदा के नाम से ही बहेगी, क्योंकि अलकनंदा नदी की गहराई इन सब नदियों में सबसे अधिक है मिलन बिंदु पे भी, ठीक है? इसलिए अलकनंदा नदी में नंदप्रयाग में आपका नंदाकिनी नदी मिलती है, फिर भी अलकनंदा के नाम से बहेगी। अलकनंदा नदी में आपका कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल गई, फिर भी ये कर्ण आपका अलकनंदा नाम से बहेगी। आपका रुद्रप्रयाग में आने पे पिंडार न इधर सॉरी मंदाकिनी नदी आकर मिलेगी, फिर भी ये अलकनंदा नदी से नाम से बहेगी। और अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर मिलती है, जहाँ पे देवप्रयाग में, जहाँ पे दोनों नदी का गहराई सेम होता है, इसलिए नाम चेंज होता है और गंगा नदी के नाम से आगे बहेगी, ठीक है? चलिए, तो प्रयाग भी देख लिए हम लोग और नदी का निर्माण कैसे होगा गंगा नदी का, ये भी देख लिए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर प्रयाग याद कैसे रहेगा? चलिए, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, आपको याद करवाने के लिए, बेहतरीन सा ट्रिक है। एक तो आपको मैप से मैंने दिखा दिया कि कौन कहाँ पे है, नहीं है। अब आपको हम ट्रिक से याद करवाते हैं इसको, ठीक है? बेहतरीन ट्रिक है, जिससे एक बार आप दिमाग में चला गया तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आइए हम लोग ट्रिक पे आएँगे अब।
चलिए सीरीज में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें, ठीक है, चलिए इसका ट्रिक इस तरह से हमें याद रखना है कि राम एक लड़का था जो डीएवी स्कूल में पढ़ने जाता था। कहाँ पढ़ने जाता था? डीएवी में। वो काँप रहा था। क्यों काँप रहा था वो? ठीक है, काँप इसलिए रहा था कि उसे विविध याद नहीं था। विविध याद नहीं था। विविध जो होता है ना, विविध जो याद करते हैं लुसेंट वगैरह को मिलता है, वो हर चैप्टर क्लास में जो रहता है वो। तो विविध उसे याद नहीं था। अब विविध याद नहीं था, क्या कर रहा था? नान खा रहा था बैठ करके वो। नान खा रहा है लेकिन विविध याद नहीं है। तो राम डीएवी में पढ़ता था, विविध याद नहीं था, नान खा रहा था बैठ, ठीक है? और जैसे टीचर को देखा काँपने लग गया। अब विविध तो याद है नहीं, टीचर तो अब डाँट लगाएँगे, तो वो काँपने लग गया। राम डीएवी में पढ़ता था, नान खा रहा था, उसे विविध याद नहीं था, टीचर को देखा काँपने लग गया। इतना से सारा पर्याय और अनदि सब आपको याद हो जाएगा। देखिए, ट्रिक मैंने लिखा है यहाँ पे, राम डीएवी ये काँप रहा था, विविध उसे याद नहीं था, नान खा रहा था। देखिए, पहला वर्ड जो भी हम लिखे हैं ना, पहला लेटर जो भी आप देख रहे हैं, पहला लेटर, वो सारा का सारा प्रयाग के बारे में बताता है। जैसे राम, राम में क्या है? आर-ए-एम है। आर से क्या हो गया हमारा? रुद्र प्रयाग हो गया, ठीक है? इसमें क्या है? डी-ए-वी, तो डी से क्या हो गया हमारा? देव प्रयाग हो गया। के-ए-पी, तो के से हमारा पहला लेटर है, के से क्या हो गया हमारा? कर्ण प्रयाग हो गया। विविध, ठीक है, तो वी से क्या हो गया हमारा? विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद क्या है हमारा? नान, एन से स्टार्ट, एन से क्या होगा हमारा? नंद प्रयाग हो गया। तो पहला लेटर से हमारा क्या प्रयाग के बारे में पता चलता है। अब बाकी 2 लेटर जो बचे हैं उससे नदी के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग किससे बना है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से बना है। ए से अलकनंदा हो गया हमारा, ठीक है? ए फॉर क्या हो गया? अलकनंदा नदी हो गया हमारा, ठीक है? और एम से क्या हो गया हमारा? मंदाकिनी नदी हो गया हमारा, ठीक है? एम से मंदाकिनी नदी हो गया। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, ठीक है? चलिए अब रुद्रप्रयाग को दिखा देते हैं आपको। ये रहा आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है? ये देखिए मंदाकिनी नदी इधर से आ रही है और ये थी हमें अलकनंदा नदी, कहाँ मिली? रुद्रप्रयाग में, यही चीज़ बताया हमने। उसके बाद क्या है? डी-ए-वी, डी से क्या हो गया? देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, भी से भागीरथी। इज़िली लीजिए, डी से देवप्रयाग आपका मिल गया यहाँ पे, ए से अलकनंदा ये हो गया, भी से भागीरथी। तो डीएवी में अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर के मिलती है, ठीक है? उसके बाद आइए के-ए-पी, क्या है हमारा? कर्णप्रयाग। तो के से क्या हो गया हमारा? प्रयाग, ए से अलकनंदा, पी से पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में आ जाइए, ये रहा कर्णप्रयाग, ठीक है? अब देखिए ए से अलकनंदा नदी ये रहा और ये रहा आपका, रहा हमारा पी से पिंडार नदी। एरो इधर की ओर क्योंकि नदी इधर आ रही है, ठीक है? ये रहा हमारा पिंडार नदी। तो कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती है। उसके बाद विविध है, वी से क्या हो गया हमारा? विष्णुगंगा, ठीक है? वी से क्या हो गया हमारा? अच्छा, वी से हमारा क्या होगा? विष्णु प्रयाग, पहला लेटर प्रयाग के लिए थे, विष्णु प्रयाग हो गया। दूसरा वी हो गया, वी से क्या हो गया हमारा? विष्णुगंगा, ये रहा हमारा विष्णुगंगा। और ध से क्या होगा हमारा? धौलीगंगा, ये रहा हमारा धौलीगंगा। तो विष्णुगंगा और धौलीगंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद ये क्या है हमारा? नान लिखा हुआ है, एन है हमारा। एन से क्या हो गया हमारा? नंद प्रयाग, पहला लेटर से नंद प्रयाग, ठीक है? तो देखिए नंद प्रयाग कहाँ पे है हमारा? ये रहा नंद प्रयाग, ठीक है? ए से क्या हो गया? अलकनंदा, एन से नंदाकिनी नदी। तो देखिए ये रहा अलकनंदा नदी और ये रही आपके नंदाकिनी नदी। ये हो गया हमारा नाम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले आपका इस तरह से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मैप से भी समझ सकते हैं। एक बार मैप से समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक से दिमाग में रखिए इसको। राम डीवी में पढ़ता है, काँप रहा था, विविध याद नहीं था, लेकिन नान खा रहा था। चलिए, ये क्लियर हो गया हमारा। आइए अब और कुछ गंगा के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे ये गंगा नदी का निर्माण तो हम लोग कर लिए, ठीक है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी किस-किस राज्य से होकर के बहती है, ठीक है? तो गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? तो उत्तराखंड से आ रही है ना? उत्तराखंड में गंगा नदी का निर्माण हो रहा है देवप्रयाग में। तो गंगा नदी उत्तराखंड में आपका, उत्तराखंड के बाद कौन-सा राज्य आएगा हमारा? उत्तराखंड के बाद कौन-सा राज्य आएगा हमारा बताइए? उत्तराखंड के बाद आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद कौन-सा आएगा हमारा? बिहार, और बिहार के बाद कौन-सा आएगा हमारा? बिहार के बाद बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद कौन-सा आएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी का सबसे अधिक विकास किस राज्य में हुआ है? ठीक है? आपसे पूछ सकता है गंगा नदी का सबसे अधिक विकास किस राज्य में हुआ है? तो गंगा नदी का सबसे अधिक विकास जो हुआ है आपका यूपी में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूपी में। गंगा नदी का सबसे अधिक विकास। और सबसे कम विकास कहाँ हुआ गंगा नदी का? झारखंड में। झारखंड में गंगा नदी का सबसे कम विकास हुआ है और सबसे अधिक यूपी। किन-किन राज्यों से बहता है मैंने बता दिया आपको पहले ही, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है? गंगा नदी की सहायक नदी कहाँ पे है, कौन सी नदी आखिर इसमें मिल रही है, वो देखेंगे।
तो गंगा नदी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं इसके सहायक नदी के बारे में, बारी-बारी से एक-एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है? जैसे ये गंगा नदी के पहले हम लोग जैसे दाएँ तट पे मिलने वाली नदी के बारे में देखना चाहते हैं। तो दाएँ तट कैसे डिसाइड करेंगे? गंगा नदी किधर बह रही है? इधर की ओर बह रही है ना गंगा नदी, ठीक है? तो इधर की ओर बह रही है, ये रही आपकी गंगा नदी। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो गंगा नदी के बारे में देख रहे थे हम लोग। तो गंगा नदी के दाहिने तट पर आके मिलने वाली नदी देखेंगे। गंगा नदी का अगर हमें देखना है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो नदी की ओर मुँह करके अपना खड़ा होते हैं हम। तो गंगा नदी ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है? गंगा नदी यहाँ पर इस तरह से ये है गंगा नदी हमारी, ठीक है? इस तरह से। तो गंगा नदी ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो इसके डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा हो जाइए। और इसके डायरेक्शन जब मुँह करके खड़ा होंगे, ठीक है? तो आपको जो भी नदी आपका जिधर आपका राइट साइड जाएगा, हमारा वो क्या होगा दायाँ साइड, और जिधर लेफ्ट जाएगा वो हमारा बाएँ साइड हो जाएगा। राइट साइड कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है ना हमारा, इस डायरेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। ऊपर से जो भी नदियाँ आकर मिल रही है, इसके दाएँ तट पे मिलेगी। लेफ्ट साइड कहाँ नीचे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से जो नीचे से जो भी नदी आकर मिलेगी, वो दाएँ तट से आकर मिलेगी। तो इस तरह से हम पहले देखते हैं गंगा नदी के दाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ, माने ऊपर से आकर मिलने वाली नदी, ठीक है? तो गंगा नदी के देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो गंगा नदी का सबसे आपका वो जो आपका इधर से पश्चिम साइड से मिलने वाली सहायक नदी कौन-सी है? यमुना नदी है, ठीक है? पश्चिमी सहायक नदी कौन-सी है? यमुना नदी है। तो गंगा नदी की आपसे ये पूछे कि सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन-सी है? तो यमुना नदी है ये। ये रही यमुना नदी, ठीक है? ये वाला कौन सा यमुना नदी है ये, सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। और आपसे ये पूछे कि सबसे पूर्वी सहायक नदी है गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन-सी है? तो कौन-सी है? देखिए यहाँ पे मैप में आप देखिए, ये है महानंदा नदी, ठीक है? दार्जिलिंग के पठार से निकलती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है? तो महानंदा नदी दार्जिलिंग के पठार से निकलती है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, क्लियर है ये? महानंदा नदी। ये हो गई। अब देखना यहाँ से है हमें, ठीक है? बारी-बारी से एक-एक करके नदी देखेंगे हम। जैसे कि यमुना नदी देखें, तो चलिए यमुना नदी को क्लियर ही कर देते हैं सबसे पहले। यमुना नदी एकमात्र हिमालय नदी है। हिमालय नदी का तात्पर्य होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदी, ठीक है? गंगा नदी एकमात्र हिमालय नदी है, जो कि सॉरी यमुना नदी एकमात्र हिमालय नदी है, जो कि गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलती है, ठीक है? हिमालय नदी जो भी आप देख रहे होंगे ना, वो आप सॉरी बाएँ तट पे आकर के मिलती है। गंगा के जो भी आप हिमालय नदी देख रहे होंगे, सारे का सारा कहाँ मिल रहा है? दाएँ तट पे मिल रहा है, ऊपर से आकर मिल रहा है। लेकिन हिमालय नदी में यमुना एकमात्र ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी, जो इसके आपके बाएँ तट से आकर मिलती है। किस तट पे? बाएँ तट पर आकर के मिलती है, ठीक है? बाएँ तट पे आकर के कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ मिलती है ये? इलाहाबाद में। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, जहाँ पर यमुना नदी आकर के मिलती है। क्लियर है ये? चलिए। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे यमुना की कुछ सहायक नदी है, ठीक है? ये देखिए, ये नदी जो है चंबल नदी है ये। चंबल नदी, ठीक है? चंबल नदी। ये हो गया सीन नदी, सीन को सिंध भी बोलते हैं, ठीक है? बेतवा नदी हो गया, केन नदी हो गया, ठीक है? और ये थी आपकी यमुना नदी, ये थी आपकी यमुना नदी, ठीक है? तो यमुना नदी के सहायक नदी है, कौन-कौन है? चंबल है, सीन है, बेतवा है, केन है। इसमें से चंबल जो है, जो आपका सबसे पश्चिमी इसकी सहायक नदी जो है आपकी, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है? चंबल नदी है, ठीक है? उसके बाद चंबल है, सीन है, बेतवा है, केन है, ठीक है? चलिए। ये चंबल नदी हो गया, सीन हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ठीक है? ये सारे चारों के चारों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मालवा के पठार से निकलती है। तो मालवा के पठार से निकलती है, तो 4 नदियाँ आपका एक साथ क्लियर हो गया। ये 4 नदियों का उद्गम आपको पूछे तो बता सकते हैं कौन-सा? चंबल हो गया हमारा, सीन हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। ये चारों नदियाँ कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। अपना जल कहाँ मिलाती है? तो यमुना नदी में जाकर अपना जल मिलाती है, ठीक है? चलिए। तो चंबल नदी जो है इटावा के पास में, ये कहाँ है? इटावा जगह है, यहाँ पर जाकर के चंबल नदी यमुना में अपना जल मिलाएगी, ठीक है? चलिए, सर याद कैसे रहेगा ये हमें? चलिए इसका भी याद करने का ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है? कुछ दोस्त थे, वो घूमने गए थे, कहाँ घूमने गए थे? तो मालवा का पठार घूमने गए थे। ये पठार है ना मालवा का, वही। तो एक दोस्त था दूसरे से बोल रहा है, "क्या देख रहे हो? क्या सीन बना रहे हो?" तो इस तरह से नहीं पूछा, लैंग्वेज पूछने का उसका थोड़ा-सा अलग था, ठीक है? तो दोस्ताना टाइप का लैंग्वेज था उन लोग का, दोस्त थे ना, तो दोस्तों वाले लैंग्वेज में पूछे। पूछे कि बेटा चश्मा लगा के कन्ने सीन बना रहे हो। बेटा चश्मा लगा के कन्ने सीन बना रहे हो। बस याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए नहीं तो। बेटा चश्मा लगा के कन्ने सीन बना रहे हो। अब देखो, बेटा से क्या हो गया? बेतवा नदी। सीन बना रहे हो तो क्या हो गया? आपका सीन बना रहे हो तो क्या हो गया हमारा? सीन नदी, या इसको सिंध नदी बोलते हैं। चश्मा लगाया तो क्या हुआ? चश्मा से चंबल नदी हो गया, चंबल नदी हो गया। कन्ने से क्या हो गया? केन, कन्ने तो केन, केन नदी। सारा का सारा क्या हो गया हमारा? ये मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो कि यमुना की सहायक नदी है।
यमुना नदी के बारे में क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, और यमुना की आपसे अगर ये पूछे कि यमुना की दाएं तट, ये तो सारे के सामने यमुना किधर से मिल रहा है, अगर बाएं तट से, यमुना के दाएं तट से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो टोंस नदी है, ठीक है। ये रही टोंस नदी, ये है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी ये रहा, इधर आकर मिलती है यमुना, ये इसे तमसा नदी भी बोलते हैं, टोंस नदी को, ठीक है। टोंस नदी को तमसा नदी भी बोलते हैं। चलिए, ये हमारा यमुना नदी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। गंगा नदी में कहाँ आकर मिली ये भी देखें, यमुना नदी का हम लोग उद्गम से लेकर के सहायक नदी तक देख लिए। चलिए, यमुनोत्री हिमनद से निकलती थी यमुना नदी, कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद से। उसके बाद आते हैं हम लोग गंगा के सहायक नदी और भी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब अगर हमने यमुना देख ही लिया है बाएं तट पर, तो ऐसा करते हैं कि बाएं तट पर वाला है पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो बाएं तट पर एक और नदी है जो अगर इससे मिलती है, कौन सी नदी है, सोन नदी है, ठीक है। देखिएगा, ये है सोन नदी, ये है सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी आकर के मिलती है, सोन नदी कहाँ आकर के मिलती है बताइए ये, तो सोन नदी दानापुर के पास में आकर के मिलती है, ठीक है। पटना के दानापुर में आकर के आरा के पास में मिलती है सोन नदी, किससे, गंगा नदी से। चलिए, और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकल रही है और यहाँ आकर के मिलती है। तो आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा की, गंगा की इनमें से कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है एवं अपना जल डायरेक्ट गंगा में मिलाती है। इसमें से आपका जो गंगा में मिलाती है, तो एक सोन नदी ऑप्शन में देगा आपको। अब बाकी 3 नदियों में से आपका इधर से उठा लेगा चंबल, बेतवा, सेन, केन, क्योंकि सारी नदियाँ क्या थी, यमुना की सहायक नदी, डायरेक्ट जल गंगा में नहीं मिला रहा है, यमुना के थ्रू मिला रहा है अपना गंगा में जल। लेकिन सोन नदी अपना जल डायरेक्ट गंगा में मिला रही है, किसके थ्रू, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जा रही है सोन नदी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सी नदी जो है आपका बाएं तट से मिलने वाले, दाएं तट से नहीं, दाएं तट से तो बहुत सारी नदी है, बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी अपना जल डायरेक्ट गंगा में मिलाती है। तो यमुना ऑप्शन में नहीं देगा आपको, ऑप्शन में देगा इधर से। इसमें क्वेश्चन और मॉडिफिकेशन कर सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रादीपीय भारत से निकलने वाली कौन सी नदी है जो गंगा में अपना जल डायरेक्ट जाकर के मिलाती है, तो कौन सा होगा हमारा, सोन नदी। ना आपका चंबल होगा, ना बेतवा होगा, ना केन होगा, ना सीन होगा, इससे सब कोई नदी नहीं होगा, ठीक है। होगा कौन सा नदी, सोन नदी। चलिए, तो सोन नदी भी क्लियर हो गया। उसके बाद लगे हाथों अगर हम नीचे से देख ही रहे हैं तो दामोदर नदी को भी देख लेते हैं, ठीक है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है ना, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में आती है, तो 2 भागों में बढ़ जाती है गंगा नदी। एक हुगली, हुगली के नाम से बहती है ऐसे, और एक भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, जो जब बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम पद्मा हो जाएगा। तो भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा, गंगा नदी का। गंगा नदी को भागीरथी नदी बोलते हैं कहाँ, पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी बोलते हैं। और जो भागीरथी जो था इसका मुख्य शाखा आगे बढ़ता है, तो इसी भागीरथी शाखा को बांग्लादेश में पद्मा बोलेंगे, बांग्लादेश में क्या बोलेंगे, पद्मा, ठीक है। और ये हुगली के रूप में आगे बढ़ गई थी, ठीक है, तो हुगली के रूप में बढ़ गई। तो हुगली नदी गंगा नदी का है कि ये आपका जल रेखा है, ठीक है, गंगा नदी का ही पार्ट है। तो गंगा हुगली की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, ये है दामोदर नदी, ये दामोदर नदी जो कि किसी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी, ठीक है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होने वाली, छोटा नागपुर का पठार हो गया, तो छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी। और साथ ही हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी है और छोटा नागपुर का पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आपसे अगर ये पूछे हम कि छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दूसरी पूछ रहे हैं, पहली नहीं, पहली तो दामोदर नदी हो जाएगी, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी नदी जो है आपका बताइए कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी, जो कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है और रांची के पास में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये नीचे से वाला जो भी नदी था वो देख लिए हम। अब आते हैं हम ये आपका गंगा का दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये राम गंगा नदी है जो कहाँ से निकलती है, राम गंगा नदी आपका गैरसैंण के निकट से निकलती है, ठीक है, गैरसैंण के निकट गढ़वाल के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो राम गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गैरसैंण के निकट आपका, कहाँ से निकलती है, गैरसैंण के निकट आपका गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है राम गंगा नदी, ठीक है। और इस एक कहाँ पे अपना आकर जल मिलाएगी, कन्नौज में, ये कहाँ हो गया, कन्नौज हो गया, ठीक है। कन्नौज के पास आकर के राम गंगा नदी अपना जल मिलाएगी, ठीक है। उसके बाद गोमती नदी है जो अगर इससे मिलती है, गोमती नदी के तट पे कौन है हमारा, बताइए, गोमती नदी के तट पे कौन है, बताइएगा आप लोग आंसर, लखनऊ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइएगा यहाँ पे, ये है घाघरा नदी, कौन सा नदी है, घाघरा नदी है, ठीक है। घाघरा नदी, घाघरा नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है, ठीक है। घाघरा नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है और कहाँ आकर मिलती है, छपरा में। घाघरा नदी जो है यहाँ पे आकर मिलेगी, ये है घाघरा नदी, इस तरह से, ठीक है, घाघरा नदी।
घाघरा नदी कुछ देर तक यूपी और बिहार के बाउंड्री पर भी बहती है, यूपी और बिहार के सीमा रेखा पर साथ-साथ में बहती है और आकर के छपरा में आकर के गंगा नदी से मिलती है। घाघरा नदी निकलती कहाँ से है? तो मापा चा चुंग, इसका नाम टेढ़ा-मेढ़ा ध्यान दीजिएगा। मापा चा चुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है? और छपरा में आकर के गंगा नदी से मिले, कहाँ मिलती है? ये छपरा में आकर के गंगा नदी से मिलती है, ठीक है? चलिए, उसके बाद आइएगा यहाँ देखें गंडक नदी के बारे में हम, ठीक है? गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, यह है गंडक नदी। ये है गंडक नदी जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है? और अगर कहाँ मिली? गंगा नदी में आकर के मिलेगी ये, ठीक है? कहाँ मिलेगी गंडक गंडक नदी आपका कहाँ आकर के मिलती है? गंगा नदी में। बताइए गंडक नदी कहाँ आकर मिलेगी गंगा नदी में? तो ये सोनपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जो पॉइंट है कौन सा है हमारा? सोनपुर है। उसके बाद कोसी नदी देखिएगा, ठीक है? कोसी नदी के बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे हम, ठीक है? तो कोसी नदी देखिएगा जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है, ठीक है? ठीक है? और निकलती नहीं, कोसी नदी का निर्माण होता है। किन-किन नदियों से मिलकर निर्माण होता है बाद में बताएँगे। 7 धाराओं से मिलकर उसका निर्माण होता है। तो कोसी नदी, ठीक है? अब कोसी नदी आ गई और कहाँ पे? कटिहार के पास में। कोसी नदी जो ये आ रही है, ये कोसी नदी आपकी है, ये कोसी नदी, ठीक है? बिहार में कटिहार के पास में आकर के गंगा गंगा नदी में अपना जल मिलाएगी। उसके बाद देखिएगा सबसे पूर्वी नदी जो गंगा की सहायक नदी है वो महानंदा नदी, ये रही महानंदा नदी, ठीक है? महानंदा नदी, जो कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है, ठीक है? और अपना जल आकर के मिलाएगी, किसमें मिलाएगी आकर के? गंगा नदी में। कहाँ आकर मिलाएगी? मेची के पास में, ठीक है? मेची के पास में या कनकाई के पास में, मेची या कनकाई के पास में अपना जल आकर के मिलाएगी, महानंदा नदी। क्लियर है महानंदा नदी? इस तरह से हम गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में भी जानकारी इकट्ठा किए एक-एक करके। चलिए, अब कुछ देख लेते हैं इसमें हमने क्या आपका थ्योरी पार्ट में कुछ-कुछ लिख रखा है, उसको देखते हैं या कुछ अलग है, कुछ पॉइंट ऐसा रह गया जो मेरे से छूट गया हो। इस पेज में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, गंगा नदी जो है फर्स्ट टाइम आपका कहाँ आकर एंट्री करती है मैदानी पार्ट में तो हरिद्वार में आकर के, ठीक है? हरिद्वार में आकर गंगा नदी फर्स्ट टाइम मैदानी भाग में एंटर करती है और गंगा नदी हिमालय के 2 श्रेणियों को काटती है, एक लघु हिमालय और एक शिवालिक। लघु और शिवालिक, बृहद को नहीं काटती है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। गंगा का लंबाई लिखा गया है, हम लोग देख चुके हैं और ज़ूम कर दें इसको। चलिए, तो गंगा नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, ठीक है? ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्या है? गंगा गंगा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? बता दिए थे यूपी में और सबसे कम कहाँ बताए थे? झारखंड में। कितना था झारखंड में? 83 किलोमीटर और यूपी में कितना था? 1450 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद बिहार का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। कितना लंबाई इसकी? 445 किलोमीटर है बिहार में। उसका बाद क्या है हमारा? गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन-कौन से बहती है? उत्तराखंड हो गया हमारा, यूपी हो गया, यूपी के बाद कौन-सा आएगा? हम पूरब की ओर बढ़ते जाइए तो बिहार मिलेगा, बिहार के बाद पूरब कौन-सा? झारखंड, झारखंड के पूरब में क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। इनमें सबसे अधिक लंबाई कहाँ बताया मैंने? यूपी में और सबसे कम कहाँ बताया मैंने? झारखंड में बताया आपको, ठीक है? चलिए, यूपी में कितना था? 83 और आपका सॉरी यूपी में 1450 और झारखंड में कितना था? 83 किलोमीटर और बिहार में कितना था? 445 किलोमीटर। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका? गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का है, ठीक है? उसके बाद देखिए, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के 2 वितरकों में बढ़ जाती है, ये भी मैंने आपको बताया, भागीरथी और हुगली में। भागीरथी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है पश्चिम बंगाल में और यही भागीरथी नदी जो है गंगा नदी, इसको हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानेंगे, ठीक है? और एक हुगली था हमारा। मुख्य नदी भागीरथी यही चीज़ है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, यही सब चीज़ है हमारा और कुछ खास नहीं है इसमें। तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? गंगा गंगा की बाएँ तट से मिलने वाली नदी, कौन-कौन सी थी ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, कब दिया गया है? 2008 में, ठीक है? और 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2017 में यमुना नदी और गंगा नदी को आपका जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। माने जीवित मनुष्य को जिस तरह से अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से गंगा और यमुना नदी को प्राप्त है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऐसा अधिकार प्रदान किया। आगे देखते हैं घाघरा नदी के बारे में, ठीक है? घाघरा नदी जो है, जो अभी बताए थे आपको हम, मापचाचुंग हिमनद से निकलती है। ऐसी कुछ सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? तिला है, सेती है, बेरी है, सरयू है, शारदा है, राप्ती है, ठीक है? राप्ती नदी के तट पे कौन है? गोरखपुर आपका अवस्थित है और छोटी गंडक है जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है? शारदा जो है इसे काली नदी बोलते हैं या काली गंगा भी नदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है? रामपुर के निकट कोरियाल में घग्गर नदी से मिलती है, ठीक है? तो शारदा नदी जो है घग्गर नदी में कहाँ मिलती है? घाघर नदी में कहाँ मिलती है? घाघरा में। घाघरा नदी में मिलती है आपका रामपुर के निकट कोरियाल में आकर। चलिए, और देखते हैं क्या है इसमें।
घाघर नदी बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिलने से पूर्व बिहार एवं यूपी के बीच में सीमा बनाती है। आपको हम बता चुके हैं हम, ठीक है, बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद क्या है हमारा, गंडक नदी के बारे में देखना है, ठीक है। गंडक नदी जो है दो धाराओं से मिलने से बनती है, ठीक है। एक तो है काली गंडक, ठीक है, एक कौन से, त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से आपका इसका निर्माण होता है, गंडक नदी का निर्माण होता है, ठीक है। ये रहा आपका काली गंडक और ये रहा आपका त्रिशूल गंगा, ठीक है। चलिए, और आप जो गंडक नदी है इसको नेपाल में हम नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, या शालिग्राम नदी बोलते हैं, ठीक है। नारायणी नदी और शालिग्राम नदी गंडक नदी को ही बोलते हैं हम, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, ये चंपारण जिला में बिहार में प्रवेश करता है। कहाँ? चंपारण जिला में बिहार में प्रवेश करता है। यहाँ से गंगा मैदान में प्रवेश करेगा ये। उसके बाद कोसी नदी के बारे में देखना है। कोसी नदी के बारे में आपको हम बताए थे, डिटेल में बताएंगे आपको हम। कोसी नदी का निर्माण जो होता है 7 धाराओं के मिलने से होता है, ठीक है। कोसी नदी का निर्माण 7 धाराओं से मिलने से होता है। इससे मुख्य धारा कौन सा है? अरुणा है। मुख्य धारा अरुणा है, जो कि गोसाईथान चोटी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? गोसाईथान चोटी से निकलती है। मुख्य धारा कौन सा है? अरुणा है। इसका और भी 6 धारा होंगे, और भी जो 6 धारा है ना, उसमें से 3 धारा का नाम है लास्ट में कोसी लगा हुआ है, जैसे सप्त कोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, ठीक है, सुत कोसी, दूध कोसी, और क्या हो गया हमारा, तांबा कोसी। तो 3 के नाम में लगा हुआ है। और एक एक कौन सा हो गया? अरुणा हो गया, जो बता ही दिया आपको हम, ठीक है। अरुणा हो गया। अब बच गया हमारा कौन सा? 3 और बच गए, ठीक है। 3 और बच गए। तो एक हो गया हमारा भोटिया, ठीक है, एक भोटिया हो गया हमारा, एक भोटिया हो गया, और एक तामूर हो गया, और एक तलखू हो गया, ठीक है। भोटिया, तामूर, तलखू, ये हो गए ये कोसी के 7 धारा, ठीक है। इनसे मिलकर के कोसी नदी का निर्माण होता है। तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोसी नदी हिमालय नदी है, ऊपर से आती है तो बहुत सारा मलबा लेकर के आती है। जैसे मैदानी भाग में आती है तो अपना मलबा का कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो क्या करते हैं, मलबा को इधर उधर बिछा के अपना मार्ग खुद अवरुद्ध कर लेती है। अवरुद्ध करने के कारण अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। मार्ग बदलने के कारण क्या है, बाढ़ लेकर के आती है, बाढ़ का निर्माण करती है। इसी कारण कोसी नदी को भारत का शोक नदी भी बोलते हैं, भारत का शोक भी कहते हैं। उसके बाद महानंदा नदी है। महानंदा नदी जो एक बताया था आपको, हम दार्जिलिंग के पहाड़ से निकलती है, पश्चिम बंगाल से निकलती है, और गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यमुना नदी के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी दे चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है हमें देखना। नेक्स्ट पेज में है चंबल, यमुना की सहायक नदी, जो बता चुके हैं हम। यमुना के बाएं तट, और यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली कुछ नदी। बाएं तट पर हम दाहिने बताए थे, बाएं देख लीजिए क्या है, कौन सा है जो बताए थे कि बाएं तट पर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। हिंडन है, सेंगर है, और रिंद नदी है, जो कि इसकी बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी इसमें क्या था हमारा, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी। चंबल नदी के बारे में देखिए, ठीक है। तो चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी यहाँ माना जाता है, ठीक है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पे घड़ियाल बहुत अच्छे अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं। चंबल नदी क्या है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, अब नालका का निर्माण करती है। जब हम पठार पढ़ा रहे थे आपको तो डिटेल में बताए थे कि मालवा के पठार से निकलती है, लेकिन अपरदन सबसे ज्यादा कहाँ करती है, बुंदेलखंड के पठार में करती है जाकर के चंबल नदी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चंबल नदी की सहायक नदी कौन सा है, बनास है, काली है, सिंध है, पार्वती है, ठीक है। बनास, काली, सिंध, पार्वती, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो भारत की कितनी नदी भ्रंश घाटी में बताया था आपको, मुख्य रूप से 3 नदी। एक तो आपका बताया था नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये हुगली की सबसे साथ साथ में हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी भी है, ठीक है। और आपका उसके बाद कौन सा नदी है, एक और था हमारा, ये हाँ, नदी कौन सा था जो रांची के पठार से निकल रही थी, स्वर्णरेखा नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में डिवाइड करने का काम करती है कौन, दामोदर नदी। कौन नदी हो गया, इसके बारे में आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। चलिए, उस लेक्चर इसी के साथ मेरा ये समाप्त होगा आज का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गंगा नदी तंत्र हमने देख लिया, ठीक है। इस लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को गंगा नदी तंत्र का? आपको कॉन्ट्राडिक्टेबल पॉइंट लगा होगा कुछ कुछ, जो आपने पढ़ा होगा कि कोसी नदी यहाँ से निकलती है, मैंने बोला नहीं, कोसी नदी का निर्माण होता है गोसाई थान चोटी से। अरुणा नदी है जो एक 7 शाखा है, उसमें से एक नदी निकलती है। मैंने आपको बताया गंगा नदी का निर्माण होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से। लेकिन हाँ, भागीरथी, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। ये बताया मैंने आप लोगों को। ये चीज़ मैंने एनसीईआरटी से भी लिया है, एनसीईआरटी बुक खोला टेगा आपको उसमें मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग वॉचिंग आवर भी अच्छा आ रहा है मेरे चैनल का, आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखने के बाद लेकिन आप लोग चले जाते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और खासकर उन स्टूडेंट तक इसको पहुँचाइए जो पटना में आकर के अच्छे खासे अमाउंट में पैसा पेमेंट ना कर सकते हैं कोचिंग संस्थान में।
जहाँ पढ़ाता हूँ बीपीएससी वगैरह का, वहाँ से खासे पेमेंट लिए जाते हैं। तो उस तरह के संस्थान में जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो, ठीक है? उन्हें बोलिए वहाँ तक उनको वीडियो प्रोवाइड करवाइए, ज्योग्राफी फ्री में पढ़ेंगे, पूरा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे ज्योग्राफी का होल, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।